अभी आपको आईफोन लगता है, ठीक है। अब आप देखना इसकी पीछे की कंडीशन देखो, ये हमने नहीं तोड़ा है, ये आगे से आया है। ये हमें उसने ये बोला कि अगर आपको जो भी करना है कर लो, पुलिस रिपोर्ट करो, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हमने क्या किया, पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, हमने डर से फिर क्या की, साइबर क्राइम, हम ऑनलाइन गए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट की, 1000 रुपये उन्होंने मांगे तो हमने वो भी दे दिए। A few moments later. तो हेलो फैमिली, कैसे आप सभी लोग, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ और आपके लिए कुछ एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत ही फ्रॉड चल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे किसी पे भरोसा कर लो या कोई चीज़ मंगवा लो अपने घर पे, अगर वो सही सलामत आ जाए तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन उसमें कुछ गलत चीज़ आ जाए जो आपने नहीं मंगाई और वो आ जाए और वो जो आपने मंगाई वो नहीं आए तो आपका बहुत बहुत दिल दुखता है। तो हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मेरी एक फ्रेंड के साथ बहुत बुरा हुआ। उसने मंगवाया था फ़ोन भी कौन सा, आईफोन की रेट क्या है पता आपको? आईफोन की रेट होती है, अगर आईफोन 11 लेते हैं तो उसकी न्यू की रेट आती है 70 से 80 हज़ार रुपये। अगर सोशल मीडिया पर आप या मान लो इंस्टाग्राम वाला आपको अगर कहे, कोई पेज है या कोई आईडी है, वो आपको कह दे कि मैं आईफोन 11 आपको 40,000 या 15,000 में भी दे रहा हूँ, अगर 15,000 में दे रहा है तो आपको क्या लगेगा कि फेक है। लेकिन वो प्रूफ दे रहा है, वो फोन बता रहा है, बिल आपको बिल भी दे रहा है, आपको अपना एड्रेस बता रहा है, अगर आपको होम डिलीवरी लेनी तो फ्री बता रहा है, आपको पैसे भी एडवांस नहीं देने पड़ते, आपको पैसे बस 1000 रुपये एडवांस देने पड़ते हैं, बाकी के पैसे आपकी जब डिलीवरी हो जाएगी तो उस टाइम आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो एक बात तो आप मान लो कि हमने भरोसा कर लिया तो शायद आप भी ऐसा भरोसा कर सकते हो। तो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि हमारे घर पे जो क्या फ़ोन आया था वो आईफोन ही आया था या कोई दूसरा फ़ोन आ गया था। तो फ़ोन तो आईफोन ही आया था भाई, फ़ोन तो हमारे घर पे आईफोन ही आया था, लेकिन उसमें क्या गड़बड़ हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। रुको, पहले वेट करो। पहले मैं आपको ये बता लेता हूँ कि सबसे पहले कि जो इंस्टाग्राम पे जो पेज होते हैं, आईडी होती है, वो कैसे आपको पागल बनाते हैं या फिर कैसे आपको मैसेज करते हैं या फिर आप उनके चक्कर में कैसे पड़ जाते हो कि आईफोन लेने के लिए आप भी मंजूर हो जाते हो। सबसे पहले मैं आपको उनकी आईडीज बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने इनको फॉलो भी कर लिया ना तो सबसे पहले जाके उनको अनफॉलो कर दो या उनके खिलाफ रिपोर्ट करो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर कौन सी ऐसी आईडी होती है जो स्टोरी डाल के इतने सस्ते फोन की मतलब पैसे डाल देते हैं तो लोग लेने के लिए मंजूर हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं। तो ये इंस्टाग्राम के अंदर मैंने जो आइडिया जो स्कैम करने वाली जो पेज है मैंने उनको सर्च कर लिया है। तो अभी देखो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये कैसे आपको फ्रॉड बना रहे हैं, कैसे ये स्कैम कर रहे हैं। इनके फॉलोवर भी इतने हैं कि आपको लगेगा कि एक बार तो इनसे कोई भी बंदा या कोई भी बंदी फ़ोन खरीद ही लेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखना इसके अंदर गया है, इसके फॉलोवर देखना। पहले फॉलोवर 15,000 है। अभी इसने बढ़ाया है या फिर बढ़ गए ऑटोमेटिक पता नहीं, लेकिन शायद इसने पैसे देके ही बढ़वाया। अभी इसकी भाई स्टोरी देख लो एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है, आईफोन 8 प्लस 6,000 रुपये। इसका बाप दे रहा है आईफोन 8 प्लस 6,000 रुपये में, आईफोन एक्स और आईफोन एक्स 7,000 रुपये में। इसकी रेट देखो, आईफोन 11 प्रो 11,000 रुपये में दे रहा है, ये आईफोन 12 भी 12,000 में है। मतलब जो फ़ोन 1 लाख रुपये का है और इसके ये भाई साहब 12,000 में दे रहे हैं अपन को। और आईफोन 12 प्रो मैक्स 14,000 रुपये में। और क्या लिखा है देखना, और इसने क्या लिखा है, हाफ पेमेंट एडवांस योर वांट टू ऑर्डर नाउ। आपको पहले एडवांस से पहले आपको हाफ पेमेंट करना है और ऑर्डर होने के बाद आपको बाकी का पेमेंट 50% करना है। नो फुल COD, मतलब कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। हाफ पेमेंट एडवांस, उसके बाद आपको जो 50% पेमेंट है वो आपको बाद में कंपलसरी करना है। अब इसने सारे जो भी रील्स डाले हैं सारे आईफोन के, प्राइस देख लो। अभी रील्स बता नहीं सकता क्योंकि इस पे म्यूजिक लगा हुआ होगा तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो यहाँ यही से बाहर से बता देता हूँ। प्राइस देखो, सब आईफोन दिख रहा है आपको, देखो प्राइस 7,000, 8,000, 11,000, 7,000, 9,000। तो मतलब कि पूरा आईफोन कंपनी, मतलब ये कंपनी जो इसने खुद ने खरीद ली इस बंदे ने आईफोन। जब कंपनी इतने महंगे दे रही है तो ये कैसे सस्ता बेच रहा है। अभी शायद बिल भी ये फर्जी बना के देता है पता नहीं, लेकिन वहाँ बैठे बैठे यहाँ इनका एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा। ये एड्रेस क्या है, एड्रेस यहाँ इनका है मुंबई में। हमारा मोटिव यही है कि आपको भी देखना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपने भी इनको फॉलो कर लिया है, आपके दोस्त ने कर लिया, आपके किसी कज़न ने भी कर लिया है, तो उसको समझाओ कि ये फर्जी है, कुछ मतलब नहीं। आईफोन इतने सस्ते बेटा नहीं आते, ठीक है ना। आईफोन की रेट है ना तो वही होगी। अगर आपको आईफोन लेना ही है ना, तो पैसे इकट्ठे करके एक बार आईफोन कंपनी से जाके लो, आपको अच्छा मिलेगा। और ये आईफोन देते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि इनके जो फ़ोन होते हैं आईफोन भी होते हैं। अब देखो डिलीवरी होने के बाद लोग इनके साथ वीडियो शेयर भी करते हैं, स्टोरी से करके टैग भी करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना ये इनके ही सारे बंदे होते हैं जो ये बिजनेस चलाते हैं। अब देखो सारे ही डाल रहे हैं। मैं आपको और अकाउंट बताता हूँ, ये ऐसा अकाउंट हो गया, इसके भी 3-4 हज़ार फॉलोवर है। अब मैं आपको एक अकाउंट और बताता हूँ, ये भी देख लो।
इसके ये अभी न्यू है, मतलब एक ही बंदा इतनी आईडी बना देता है कि एक आईडी बंद हो जाए तो दूसरी आईडी वो ओपन कर लेता है। अब इसके भी देख लो, सब डाला हुआ है, मतलब कि फर्जीवाड़ा पूरा है, सब आईफोन के भाई साहब, सब आईफोन के। मतलब कि अगर आईफोन लेना है तो इनसे लो, सस्ता मिल जाएगा आपको और ये फ्रॉड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको आपके किसी भी फ्रेंड ने आपको ऐसा कर लिया है तो प्लीज़ मत करना, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इनकी आईडी पे रिपोर्ट मारोगे, आईडी बंद हो जाए तो ऐसा काम भी ना करे, दूसरी आईडी बनाए तो और ढूंढो इनको और सर्च करो, इंस्टाग्राम पे बहुत है, सबके ऊपर रिपोर्ट करो। मैंने तो कर दिए सबको, आप भी कर दो। तो सारे फेक अकाउंट आपको मैंने बता दिए, तो इनको अगर फॉलो कर लिया तो डायरेक्ट अनफॉलो कर दो। तो अभी बाद में क्या होता है आपको पता, अगर आप इनसे डील कर लो, आप इनको मैसेज कर लो और फिर आपको इनसे डील हो जाए कि हाँ मुझे फ़ोन लेना है, तो फिर ये जो बंदे होते हैं ना, जो स्कैमर, ये आपको देते हैं अपना फ़ोन नंबर कि डायरेक्ट आ जाओ भैया व्हाट्सएप पे बात करेंगे। और व्हाट्सएप पे क्या होता है आपको पता है, आपको 1000 रुपये पहले एडवांस देने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपसे फ़ोन बुक किया जाता है, आपको एक वेबसाइट दी जाती है। वेबसाइट भी अभी तो नहीं है क्योंकि वेबसाइट इन्होंने हमारे से तो हटा दी है, हम नहीं खोल पा रहे हैं, तो सॉरी वेबसाइट तो नहीं बता सकता, लेकिन इतने सारे मेरे पास प्रूफ पड़े हैं कि आपको मैं बता सकता हूँ कि व्हाट्सएप पे ये क्या क्या डाल रखा है और हमारी चैटिंग क्या थी, चैट क्या 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 की हमने। तो देख लो आप पहले, सबसे पहले 1000 रुपये आपको एडवांस देना पड़ेगा। और क्या लिखा है, 15 दिन, अगर आपको फ़ोन पसंद ना आए तो आप 15 दिन के अंदर वापस रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और विथ 1 ईयर की वारंटी। अभी ये साला जो हमें जो 1 ईयर की वारंटी इसने दी थी, इसको हमने बोल दिया कि भाई साहब फ़ोन पीछे से टूटा हुआ आ गया है तो प्लीज़ फ़ोन को रिप्लेसमेंट करना है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक दिन फ़ोन यूज़ देखो, चला के देखो, लेकिन फ़ोन चल ही नहीं रहा था। कैमरा तो पूरा आईफोन का छोड़ के आपको मैं बताऊँ कि नोकिया 800 आता ना, उसके जैसा ही नहीं था। और हमने कहा रिप्लेसमेंट कर दो, तो कहा कि नहीं होगा रिप्लेसमेंट, जो करना है जो कर लो। फिर ये देखो मैसेज, ये मैसेज की पूरी चैट है, ठीक है ना। इसने डिटेल्स भेज दी कि कौन सा फ़ोन लेना, 6 लेना है, 6 प्लस 8 7। तो हमने मंगाया था 8, और 8 प्लस की रेट थी 14,000 रुपये। हमने दिए थे 1000 रुपये एडवांस, 1000 रुपये एडवांस कर दिए थे। फिर 13,000 बाकी थे, 13,000 हमने जब फ़ोन डिलीवर हो गया था हमारा, तो उस टाइम हमने नहीं, इन्होंने कहा था कि जो आपने 1000 रुपये हमें भेज दिए उसकी एक बार रिसीविंग तो हमें भेज दो। तो मेरे भाई ने भी लिखा था हो गया, देखो 1000 रुपये मैंने भेज दिया, ठीक है। 1000 रुपये इसने भेज भी दिए थे, और भाई इस भाई ने बोल भी दिया था कि डन, हाँ पैसे आ गए, अब डिटेल्स कब मिलेगी, तो इन्होंने बोला था 4-5 बजे तक मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो इन्होंने भैया ने बहुत अच्छा बोला हमें, ठीक है ना, सब बता दिया इनकी। आप इन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी दे दिए थे, सब दे दिए, कहाँ पैसे भेजने, कब होगा डिलीवरी। लेकिन दूसरे दिन फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और तीसरे दिन कहा था कुछ इश्यू चल रहा था, तो हमने फ़ोन उठाया, ठीक है। बात की, फिर फ़ोन हमारा आया था 5 दिन से। अब जब फ़ोन आया ना, अब फ़ोन कैसा आया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पैसे तो हमने भेज दिए, आपको प्रूफ बता दिया मैंने, ठीक है। अब फ़ोन कैसा है मैं आपको वो बताता हूँ कि फ़ोन जब आया तो आईफोन तो आया, लेकिन आईफोन किस कंडीशन में आया और क्यों हमें रिप्लेसमेंट करना था, लेकिन इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये मेरे पास आईफोन जो आया था, जो मेरे पास डिलीवरी हुई थी, तो ये आईफोन का पैकेज है। तो अब इसको ओपन करके बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या था। आईफोन का पूरा बॉक्स दे रखा है, लेकिन आईफोन था, लेकिन कैसा आया था अब देख लो आप। अभी आपको सारा प्रूफ पता चल जाएगा कि आईफोन किस कंडीशन में आया। आईफोन तो मिलता है, ये देखो बॉक्स कैसा लग रहा है। हमें भी लगा बाहर से कि आईफोन आ चुका है, क्योंकि हमें इतनी एक्साइटमेंट थी कि फ़ोन इतना आ गया, लेकिन अंदर से जब निकाला हमने, फ़ोन इतना बेकार निकला, ठीक है। बॉक्स कौन सा है, आईफोन का, ठीक है। बॉक्स तो कहीं भी मिल जाता है कचरे के भाव में। साथ हेडफोन भी मिला, लेकिन आईफोन ऐसे नहीं देता है। हमें डाउट कब हुआ, ये आईफोन की रियल नहीं है, आईफोन ऐसे देता ही नहीं, आईफोन कंपनी देता ही नहीं। आईफोन तो आजकल वॉच देता है, ठीक है। फिर दिया चार्जर, ठीक है, लेकिन आईफोन कभी चार्जर नहीं देता है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आईफोन कंपनी उसके साथ चार्जर नहीं देती। आईफोन 11 के साथ भी चार्जर नहीं आता है, जहाँ तक मैंने सुना है, और आता भी नहीं है। आईफोन कभी चार्जर नहीं देता है, ठीक है। आपको खुद से लेना पड़ता है, और आपको खुद से लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो समझ जाओ कि आईफोन को चार्जर नहीं देता है। तो हम यहीं पे समझ गए थे कि ये चार्जर और कैसे दे दिया, मतलब यहाँ कुछ तो फर्जी है। अगर फ़ोन सेकंड हैंड भी होता ना तो हम समझ जाते कि फ़ोन अच्छा है, लेकिन इसने तो पूरा फ़ोन ही फर्जी दिया। जब हमने इसकी जो आईफोन आईडी है ना, इसको गूगल पे ट्रैक की, तो यहाँ पे इसका जो आईडी थी ना, वो भी किसी दूसरे आईफोन की कॉपी की, मतलब कि कॉपी करके इस आईफोन के अंदर डाल दी। तो हम तो वहीं पर समझ गए। हमने उन जो भैया डिलीवरी लेके आए थे, उन भैया को भी बोल दिया कि आईफोन हमें वापस रिटर्न करना, लेकिन उन्होंने कहा था पैसे तो उन्होंने 13,000 रुपये कैश ले लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला था कि आपको रिप्लेसमेंट करना, तो हमें तो ले नहीं जा सकता वापस, मेरा तो काम था ऑर्डर देना। तो हमने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम फोन रिप्लेसमेंट कर लेंगे। बहुत दुख हुआ, मेरा भाई तो वहीं पे रोने लग गया, क्योंकि फोन की कंडीशन देखिए। मैं आपको फोन की कंडीशन बताता हूँ, अभी बताई नहीं है मैंने आपको। मैं आपको फोन की कंडीशन बता देता हूँ कि फोन कैसा आया। अब यहाँ से देख लो कि लगता है कि आईफोन है, ठीक है। अब यहाँ से भी टूटा हुआ आया था, ऊपर ग्लास था, लेकिन मैंने जब उन भैया को कॉल किया, मेरे फ्रेंड ने, ये देखो आईफोन है, अब ओपन होगा। ओपन होते ही कैसा, आईफोन जब ओपन होता है तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन ये जब ओपन होता है ना, तो लगता है कि कुछ सैमसंग का फोन ओपन हो रहा है।
अब ये देखो आईफोन स्टार्ट हो रहा है। आईफोन ऐसे स्टार्ट होता ही नहीं रियल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आई है क्या रियल में। ये इसके ऊपर बॉडी लगा दी आईफोन की। फोन कौन सा दूसरा है, जो जिसने फोन हमको बेचा है वो है बड़ा फोन का मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री समझते हो, जो कोई भी चीज़ की है ना, मतलब कोई चीज़ होती है रिपेयरिंग करके आपको पकड़ा देता है या फिर आपको ये हाथ में प्रसाद दे देता है। अब ये आपको आईफोन लगता है, ठीक है। अब आप देखना इसकी पीछे की कंडीशन देखो, ये हमने नहीं तोड़ा है, ये आगे से आया। ये जब आया ना तो दुख हुआ बहुत कि अब इस फोन को हमें रिटर्न करना है। रिटर्न के लिए फोन किया तो उस भाई ने क्या बोला आपको पता है कि अगर आपको फोन रिटर्न करना है एक दिन तो चला के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि फोन कैसा है। तो हमने चलाया, एक दिन नहीं चला। अब मैं आपको आईफोन किस लिए लेते हैं आप, या तो स्लोमो के लिए, कैमरे के लिए। अब मैं आपको उसका कैमरा बताता हूँ। इससे अच्छा तो मेरे फोन का कैमरा है, मेरे पास ओप्पो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो स्लोमो है ना, काम भी नहीं करता है। अभी देखना आप, पहले तो इसकी टच भी काम नहीं करती है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका स्लोमो कैसा है। ये स्लोमो, इसकी वीडियो नहीं बनेगी, देखना। ये स्लोमो है, ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ भी नहीं दिख रही है, ये देखो नंबर चालू नहीं हो रहा है। तो किस बात का आईफोन। अब मैं इसको बंद करूंगा। मैंने बनाया स्लोमो का वीडियो है, स्लोमो हमेशा वीडियो में बनता है ना, लेकिन ये कैसा है देखो, ये देखो ओपन किया और बंद हो गया। मतलब इसकी तो ट्रेन चालू होने से पहले बंद हो गई। मतलब कि पूरा फ्रॉड हुआ हमारे साथ। मैंने आपको प्रूफ बता दिया पहले की तो कि आईफोन के साथ चार्जर आता नहीं है। आईफोन हमेशा आपको जो बॉक्स देता है उस बॉक्स के साथ आपको हेडफोन देता नहीं है। तो यहीं पे फ्रॉड हो गया था भाई साहब। लेकिन जब फोन भी देखा तो इतना दुख हुआ कि ये खाली ये सेव लगाने से आईफोन नहीं बन जाता है, ठीक है ना। इसकी बॉडी देखकर, इसके अंदर के वर्जन सब देख के हमें लग गया कि ये फोन फर्जी है और हमारे साथ स्कैम हुआ है। हमने इनको फोन भी किया, लेकिन भैया ने कहा 2 दिन में हमें कुछ कह दिया। हमने कहा था भैया फोन एक्सचेंज करो, नहीं तो हम कुछ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तो क्या बोला आपको पता है, हमें उसने ये बोला कि अगर आपको जो भी करना है कर लो, पुलिस रिपोर्ट करो, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हमने क्या किया, पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। हमने डर से फिर क्या कि साइबर क्राइम, हम ऑनलाइन गए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट की। 1000 रुपये उन्होंने मांगे तो हमने वो भी दे दिए। मतलब कि 14,000 रुपये तो हमने लॉस गए, हमारा लॉस गया, लेकिन हमने 1000 रुपये और दिया क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए था। लेकिन साइबर क्राइम ने 10 दिन में कहा कि हमने सारी छानबीन कर ली है, जो जहाँ से आपने फ़ोन लिया है वो है फर्जी वेबसाइट, और फर्जी वेबसाइट की कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि उन पर कोई केस नहीं होता। केस करोगे तो बहुत पैसा लगेगा और शायद हो सके तो इंसाफ भी ना मिले, क्योंकि आपने अगर फ़ोन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाया होता तो आपको इंसाफ मिल जाता क्योंकि वहाँ फ्रॉड नहीं होता। लेकिन ये साले फ्रॉड करते हैं ना, फर्जी वेबसाइट वाले। आपने देख लिया, फ़ोन भी बता दिया मैंने आपको, कैसे मैसेज किया, कैसे हमने पैसे भी दे दिए। और हमने जहाँ पैसे दिए थे ना 13,000 रुपये, वो भी मैं आपको भी इसकी फ़ोटो आपको यहाँ तो साइड में डाल दूंगा। 13,000 रुपये मैंने लाइव उसको दिए। 13 और 1000 रुपये 14,000 और 1000 रुपये मैंने साइबर क्राइम वालों को भी दे दिए। मतलब कि 15,000 रुपये का हमारा लॉस चला गया। और हमारे हाथ में क्या आया, कुछ नहीं, एक आईफोन जैसा एक फ़ोन दिख रहा है। मतलब इसको मैं रील्स बनाते समय हाथ में रखूँ और लोगों को दिखना चाहिए आईफोन। वो नहीं होता आईफोन। आईफोन होता है कैमरा क्लियरिटी देखने के लिए कुछ लगना चाहिए, लेकिन इसका तो स्लोमो ही काम नहीं कर रहा था। तो हमें बहुत गुस्सा आया, ठीक है। और उसने ना पूरा मना कर दिया कि हमें तो वापस फ़ोन लेना ही नहीं है, बस ये आपका फ़ोन है। मतलब कि ये वादा झूठ करते हैं, 15 दिन में फ़ोन रिप्लेसमेंट होगा, कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसी गलती आप करते हैं ना तो मत करो। अगर आपके फ्रेंड ने भी कर दी है, वो कह रहा है कि मैं सेकेंड हैंड आईफोन लूँगा, तो कोई मतलब नहीं, वो फर्जी होते हैं। अगर चल भी जाए ना, अच्छा भी आ जाए आपके पास, तो वो असली नहीं है, उसका वर्जन होता है ना, कॉपी होता है। इसकी बॉडी होता है ना आईफोन की होती है, लेकिन ये जो मशीन है ना फ़ोन, ये होती है सैमसंग, नोकिया, कोई भी हो, MI कुछ भी हो सकती है। अगर 15,000 में अच्छा ही फ़ोन लेना है तो कुछ दूसरा ले लो। आईफोन तो आपको 70-80 हज़ार रुपये का नया मिलता है, ये तो हमने ठान ली, ठीक है ना। तो हम तो कुछ नहीं कर पाए, तो भाई आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये वीडियो आप शेयर करके लोगों को बता सकते हो कि आईफोन का फ्रॉड कितना चल रहा है इंस्टाग्राम पे। और सबसे पहले जाके मैंने क्या बोला आपको, आप उन आईडी पे जाके ब्लॉक करो उनको, या फिर अनब्लॉक करो, या फिर और रिपोर्ट तो इतनी करो इनके साथ, आप भी करो अपनी आईडी, जितने भी घर पे फ़ोन है सब, इंस्टाग्राम तो होगा ना, रिपोर्ट करो, इनकी आईडी बैन करो, ठीक है गाइस। तो समझ गए ना आप। तो यही ब्लॉग था आज का, आपको बताना था कि हमारे साथ कैसा फ्रॉड हुआ है। तो आपको पता चलना चाहिए ना कि किस प्रकार सोशल मीडिया पे लोग फ्रॉड करते हैं। तो बस इतना ही बताना था आपको कि आप भी ऐसा गलती ना करो, पैसे फालतू वेस्ट ना करो। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेलकम टू गाइज नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।